पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार की राजनीति कब करवट लेगी, इस बात पर निगाहें पूरे भारत के लोगों की टिकी है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं 2025 में और इससे पहले ही माहौल गरमाई हुई है। नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है कि वो पलटी मारेंगे फिर से। नीतीश इस बार एनडीए को झटका देंगे और सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगने वाली है। बिहार में बैठकों का भी दौर शुरू हो चुका है और इन सब के बीच एक बड़ी खबर इस रिपोर्ट में जिस पर चर्चा करेंगे, तेजस्वी यादव के तैयारी की। दरअसल तेजस्वी यादव ने हाई लेवल की मीटिंग की है, अपने विधायकों को पटना बुलाया और पटना के राजद दफ्तर में तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक की और इस बैठक के बाद से ही और कयासों के बाजार गर्म हो गए। तो राजद के विधायकों के साथ तेजस्वी यादव की जो बैठक हुई, इस बैठक में क्या कुछ डिसीजन लिए गए हैं, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। और नीतीश कुमार क्यों सवालों से घिरे हैं कि बिहार की राजनीति में करवट अब नीतीश कुमार फिर से बदलकर इस बार भाजपा को झटका देने वाले हैं, इन सब विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और आप मुझे इस वक्त टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बिहार की सियासत जब भी गर्माती है, खेला शुरू हो जाता है और ये खेला नीतीश कुमार ही हर बार करते हैं, चाहे वो आरजेडी के साथ किए हो या फिर बीजेपी के साथ। और अब बिहार की राजनीति में इस ठंड के मौसम में भी गर्माहट इस वजह से है कि चर्चा हो रही है कि भाई नीतीश कुमार अब बाजी पलटने जा रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा भी चल रहा है। तेजस्वी यादव एक नौजवान चेहरे अब बिहार की राजनीति में गद्दी संभालेंगे, सियासत की, सूबे के सत्ता की, इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है। तो आखिर बिना आग का तो धुआं उठता नहीं, ये सच्चाई भी है। आखिर आग कैसी लगी है इस ठंड के मौसम में कि गर्माहट दिल्ली तक में। बिहार के सियासी तापमान झुलसा रहे हैं दिल्ली में बैठे नेताओं को। और देखिए, अगर बिहार में सरकार गिरी तो दिल्ली की भी सरकार गिर जाएगी। जी हां, दिल्ली की भी सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, बैसाखी पर टिकी हुई है। जिन बैसाखियों के सहारे चल रही है, अगर वो साथ छोड़ दे तो यकीन मानिए देश की सियासत में कयामत आ जाएगी। तो हम बात बिहार की कर रहे हैं। तेजस्वी यादव यात्रा पर थे और इस यात्रा से तेजस्वी पटना लौटे। इधर दिल्ली में एक नेशनल चैनल के शो में अमित शाह ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया और इसके बाद अचानक खबर आई कि नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ गई है। नेशनल चैनल पर यह सवाल अमित शाह से पूछा गया कि क्या बिहार में अब अगले एकनाथ शिंदे नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के जो चुनावी नतीजे आए, भाजपा ने अपना सीएम बना दिया। और देखिए, राजनीति की मालाओं को पिरोने में नीतीश कुमार भी काफी धुरंधर है। वो तो बातों से ही समझ जाते हैं कि खिचड़ी क्या पकाई जा रही है। और नीतीश कुमार इस खबर को भांप गए कि भाजपा उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, साजिश कर रही है। और तब जाकर नीतीश कुमार ने अब खेला का भी संरचना रच दिया और जिसके बाद भाजपा के खेमे में खलबली मच गई। दिल्ली में नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह सब टेंशन में है, परेशान है, बेचैन है कि कहीं बिहार की राजनीति अगर बदली तो देश की इतिहास में लिखा जाएगा कि एक चुनी हुई सरकार कुछ ही महीनों के बाद गिर गई। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक में बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू हो गया। हाई लेवल की मीटिंग हुई और यह सफाई दिए जाने लगा कि भाई हम नीतीश कुमार को ही चेहरा मानेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। पटना में जब नीतीश कुमार हवाई अड्डा पहुंचे तो बीजेपी के किसी नेता को इनवाइट ही नहीं था, नीतीश कुमार के स्वागत के लिए एंट्री ही नहीं थी।
सिर्फ जेडीयू वाले नजर आ रहे थे। और जो बिहार में नीतीश कुमार यात्रा पर निकले, प्रगति यात्रा पर, यह यात्रा जेडीयू की यात्रा लग रही है और इस यात्रा से बीजेपी के नेता भले ही जुड़े हुए हों, लेकिन स्पष्ट रूप से यह नजर आ रहा है, जैसे मैं मोतिहारी की बात कर रहा हूं, बीजेपी के सांसद राधा मोहन सिंह इस बैठक में नहीं थे। तो नीतीश कुमार अब इस बात को भांपने में लगे हैं कि राजनीति में खिचड़ी क्या पक रही है, चल क्या रहा है, बिहार की राजनीति को भाजपा के लोग समझेंगे या फिर झटका देकर समझाएं। देखिए, इन सब के बीच एक खबर और आती है कि तेजस्वी यादव रात के अंधेरे में नीतीश कुमार के बेहद करीबी, कथित तौर पर राजनीतिक उत्तराधिकारी मनीष वर्मा के घर पहुंच गए। बिना किसी सुरक्षा कर्मी के, बिना कोई काफिला के तेजस्वी अकेले गाड़ी ड्राइव करके पहुंच गए। अब निगाहें ढूंढ रही है राजनीति में कि तेजस्वी कर क्या रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के साथ मैच फिक्स हो चुकी है? क्या ये चाचा भतीजे की जोड़ी आने वाली है? देखिए, अगर आरजेडी के साथ नीतीश कुमार सरकार में आते तो विकल्प पहला ये हो सकता है कि पहले तो आप क्लियर करिए कि चेहरा तेजस्वी यादव रहे, और जब तक आप तेजस्वी यादव को चेहरा नहीं तय करते हैं तब तक महागठबंधन के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब यह कि जो नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में 17 महीने के लिए आए थे, वो सरेआम पत्रकारों से माइक पर कह रहे थे कि अब तेजस्वी यादव की ओर इशारा करके है कि इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाएंगे, अब इन्हीं लोगों को आगे लेकर जाना है। तेजस्वी यादव भी इस कॉन्फिडेंस में थे कि अब तो चाचा साथ में हैं ही, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाएंगे ही वो। लेकिन नीतीश कुमार इसी साल के जनवरी महीने में तेजस्वी यादव का साथ छोड़ देते हैं। और देखिए, जो जनवरी महीने में एनडीए की सरकार बनी, वो सरकार कुछ महीने चली है, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अब इस बीच आरजेडी की एक बड़ी बैठक आज होती है। पटना के राजद दफ्तर में राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता जुटते हैं। यह बैठक कब होती है, इस बात को समझे। यह बैठक तेजस्वी यादव बुलाते हैं ठीक उस वक्त जब उनकी मुलाकात मनीष वर्मा से हो गई, जब वो मनीष वर्मा से मिल चुके हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बात का नाम नहीं दिया, इस बात की भनक नहीं लगने दी किसी को कि खिचड़ी पक रही है। तेजस्वी यादव ने नाम दिया कि समीक्षा बैठक कर रहे हैं हम पार्टी के नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, कि हमने जो इतने दिनों तक सदस्यता अभियान चलाया है, पार्टी कितना मजबूत हुई है। देखिए, राजनीति में कौन सी खिचड़ी पक रही है, ये सब जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। चाचा भतीजे की जोड़ी एक साथ आ जाएगी, इस बात पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कह दे कि ना 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 ना। इस बात की उम्मीद हर किसी को है कि कभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव क्या कहते हैं? तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब हमने तैयारी शुरू कर दी है, चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। लेकिन तेजस्वी ये नहीं बताते हैं कि नीतीश कुमार के साथ उनकी बातें क्या चल रही है। देखिए, जब भी कुछ बड़ा होना होता है, जब भी कुछ अहम फैसले लेने होते हैं, बातों को दबाया जाता है, राज को छुपाया जाता है। लेकिन अब सब कुछ परत दर परत खुलकर सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार यात्रा पर हैं और यात्रा अभी लगातार चलेगी। बीच में जब नीतीश कुमार की तबीयत नासाज हुई और बिहार में बाजी पलटने की खबर आ गई, तो दिल्ली में बैठे भाजपा के नेताओं ने हाथ जोड़ लिया है। खबर यह भी है नीतीश कुमार के सामने, अब छोड़कर मत जाइए, कहीं के नहीं रहेंगे हम। लेकिन दिल और दिमाग में नीतीश कुमार के कुछ और चल रहा है। अब देखिए, बैठक तो राजद की खत्म हो गई है, इस बैठक के नतीजे क्या हैं इसे सीक्रेट रखा गया है। लेकिन इस बात को क्लियर तौर पर कह दिया गया है कि चुनाव लड़ने की भी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब तेजस्वी यादव बड़ी अनाउंसमेंट बिहार में कर चुके हैं।
चाहे वो माई बहन योजना की हो, बिजली यूनिट फ्री करना हो, या फिर कई तरीके की और योजनाओं की बात तेजस्वी यादव ने जो की है। अब तेजस्वी बात आगे बढ़ा चुके हैं, लिहाजा नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार चर्चा में है, लेकिन अब तभी क्लियर हो पाएगा जब औपचारिक रूप से बातें ना हो जाए। मतलब ये कि दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। अब ये कह सकते हैं आप कि दो दल मिल रहे हैं बिहार में चुपके चुपके, चोरी चोरी छुपके छुपके सब कुछ खेल हो रहा है। बैठकों का दौर भी बिहार में जारी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।